ये दृश्य है कोतावली ऋषिकेश में केएस परिहार प्रवक्ता गौरव सेनानी परिहार विजय पर। यहाँ पर एक पूर्व सैनिक आशीष किसी के मकान में किराए पर रहते थे। कुछ बाहरी तत्वों ने यानी मकान सुनने में आया है, मकान मालिक और उनके साथ के लोगों ने साजिश करके पूरे परिवार को पीटा और ऋषिकेश एम्स में एडमिट है। कुछ लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी लोगों के गिरफ्तारी के लिए और पहाड़ियों के साथ पूर्व सैनिकों के साथ आए दिन इसी प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं, इसका संज्ञान लेने के लिए बहुत सारे पूर्व सैनिक, समाज सेवी और सेनानी और उनके सहयोगी यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये है वो पूर्व सैनिक आशीष, आशीष नाम है ना, आशीष रावत। जरा हाल चाल पूछ लीजिए। 4-5 दिन हो गए थे, छुट्टियां हो गई। ये इनका आपसे पहले झगड़ा था क्या? हाँ सर, 6-7 साल हो गए। अच्छा, 6 साल से। हाँ। तो क्या मतलब ये क्या आप लोगों को मतलब किस संबंध में झगड़ा था आप लोग? ये ऐसे सर, मतलब वही फौजी है तू पहाड़ी है, अच्छा। हम तेरे को देख लेंगे। जिसका मकान है वो बोलती है कि मैं यहाँ पहाड़ियों को रखूंगी नहीं, मैं यहाँ अच्छा बाहर वालों को ही रखूंगी। बोला अच्छा। जो इसके मकान मालकिन है। अच्छा, पे ना? हाँ। अच्छा, एक देश की रक्षा करने वाले फौजी के लिए ये अंटशंत बोलते रहते थे कि है ना, और दूसरा तू है ना, और फौज के नाम पे मतलब गलत बोल रहे। हाँ, बोला कि तू बोला सर, जब इसने अपना सर फोड़ के वहाँ गई थी, ये तो ये वहाँ पे शर्मा करके आए थे। उसने तो बहुत बुरी मेरे साथ कि तुम फौजी, बोला घर आते हो, तुम औरतों के ऊपर नजर रखते हो, तुम ये करते हो वो करते हो। वहाँ तुम मिली थी कि नशे या इस तरह। हाँ, उसका लड़का सर स्मैक किए। अच्छा, मतलब वो बाहर से स्मैक लाके और वहाँ शामपुर फाटक पे बेचता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, शामपुर फाटक पे बेचता होता है। हाँ हाँ। अच्छा, आप लोग यहाँ समाज विरोध करता है हाँ। तो उन्हें अपने नशे गैंग से मिलकर पिटवा दिया। तो गढ़वाली होने के नाते, उत्तराखंडी होने के नाते वहाँ पर कई सारे लोग आप ही के नजदीक के जान पहचान वाले होंगे। आपको बचाने कितने लोग आए? सर उन्होंने किसी को आने ही नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने किसी परिवार के कौन है? उन्होंने वाइफ कौन है इनकी? थाने में जाके उसका मेडिकल कोई बचाने आया? सर किसी को आने मेरी माता जी गाँव में जा रखी है अभी। वो तो मेरी सासू जी आई थी, तो सासू जी और हमारे प्रधान जी है, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देवेंद्र सिंह प्रधान क्षेत्र है। हाँ, उधर वहाँ प्रधान ग्रामीण क्षेत्र में आता है। क्या नाम है प्रधान जी? मतलब भूतपूर्व प्रधान है वो, देवेंद्र सिंह रावत। टांके लगे आपके हाथ के उंगलियों पे, चाकू मारा, चेहरे पे घाव है, सर पे आपके घाव है, घुटने की तरफ दिखाइए, घुटनों पे चोट है और पीठ पर है। देखिए घाव, ये देखिए इस तरह इतना, इधर देखिए जरा नजदीक से लाइए, ये है घाव सैनिक की। ये देखिए आप, ये हालत कर दी सैनिक की। और ये निर्दयता से एक गैंगस्टर वार जिसे कहते हैं, और जब दबाव बना रहे हैं तब जाके कार्रवाई हो रही। यदि दबाव नहीं बनाया गया तो क्या आम जनता इसी तरह मार खाती रहेगी? आखिर शासन प्रशासन वर्दी किस लिए पहनी है, शासन किस लिए बनाया, कानून किस लिए बनाया? उनके रखवाले अगर यदि सबको न्याय देते, गुंडे मवाली और किसी विशेष सुख के नीचे नहीं होते तो इस प्रकार की हालत नहीं होती। ऐसा मैं बार बार कहता हूँ। यहाँ आप पिक्चर देखते होंगे ना कि भाई का आदमी हूँ, कुछ भी कर लूंगा। तो जितने भाई के आदमी है ना, अगर मुझे बताए किसी के ऊपर किसी का बरद हस्त नहीं है, गलत संगत के नहीं है, गलत चीजें नहीं करते, उनको संरक्षण नहीं है, तो क्या साधारण आदमी किसी के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता? ये सच है। शासन प्रशासन में सुधार के लिए क्या दबाव बनाएंगे तभी क्या वोट नहीं लेते हैं? क्या मानवता, लॉयल्टी, वफादारी कुछ नहीं रही? सरकार का, प्रशासन का काम होता है कि वो हर नागरिक का विश्वास जीते और उसके लिए कानून बना है। इस बार बार गौरव सेनानियों को सड़क पर उतरने की, थाने में जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी जरूरत आन पड़ी है। तो ये मिशन रुकना नहीं चाहिए, सबको जागरूक होना चाहिए ताकि कल को कोई इसी प्रकार आशीष की तरह मार न खाए। तो ये है थाना कोताली ऋषिकेश। सर एक सेकंड इधर देखिए, तो जो ये
घटना है इसके बारे में आपको जानते हैं मनोहर रोहतार, उपाध्यक्ष गौरव सेनानी। ये दुर्भाग्य है कि ये होली का दिन था, रंगों का त्योहार था, कैमरे की तरफ देखिए। मिलन का त्योहार था जी, लेकिन हमारा एक एक्स फौजी जो कि पूरी सेवा करने के बाद रिटायर आशीष नाम है शायद, आशीष आशीष राउत, आशीष राव। उसके बहुत दिनों से जो उनके बगल में है, उनका जो है आपस में क्या है झगड़ा चल रहा है, क्या था ये क्लियर नहीं है। और वो हर समय उनको टॉर्चर करते थे, क्योंकि उनके फैमिली द्वारा जब लगातार टीवी में भी बोला गया कि टॉर्चर होता रहता था, लेकिन उन्होंने जो है कभी भी उनको उनकी रिपोर्ट पुलिस को नहीं की। उल्टा वो पुलिस को क्या करते थे, इनकी रिपोर्ट करते थे और इन्हें कैद कराने की धमकी देते थे। सबसे बड़ा कारण ये था। कौन लोग हैं? ये थे यूपी के रहने वाले हैं, और जो किराया है, जिसके किराएदार जिसके उसके घर में थे वो हमारे गढ़वाली है। सबसे बड़ी बात ये है, हम उनको वही वैक्सीन दे रहे हैं और वही हमारे साथ इस प्रकार मार पिटाई कर रहे हैं। एक सैनिक जो कि अपनी पूरी सर्विस, अपनी जिंदगी को सेना में काट देता है और जब वो घर आता है तो वो खुद सुरक्षित नहीं है। मान साहब कैमरा पकड़ गया। पहले बाहरियों के हाथों पिछले साल आप पिटे, उल्टा उनका प्रशासन और नेताओं तक इतनी पहुंचे कि उन्होंने उल्टा आप पर केस किया, आपको उल्टा घुमा रहे हैं। इसके बाद फिर विक्रम साहब पिटे, कई फौजी पिट चुके हैं। तो क्या हम लोगों को स्पेसिफिक उत्तराखंडियों को बाहर वाले टारगेट को कर रहे हैं? सर, ये जो उत्तराखंड सरकार बनी है ये हमारे लिए बनाई थी, हमने बना लिए थे, लेकिन आज ये हमारे नेता ऐसे चोर हो गए जो विदेशियों को वोट के खातिर अपने उत्तराखंड में बसा रहे हैं और हमारे कोई सुनवाई नहीं है। आज मेरे केस को 2 साल पूरे होने वाले हैं, अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं कल भी थाना गया था, 13 दिसंबर को इन्होंने मेरा केस आगे कोर्ट में फॉरवर्ड कर रखा है। अभी कोर्ट में न जाने कितने साल लगेंगे इसकी कोई वो नहीं है। इसलिए हम लोग आप शॉर्ट में बताए, आपका पुलिस प्रशासन उस बात का बदला तो नहीं ले रही कि हमने थाना घेरा था? क्या सहयोग कर रहे हैं ये बताओ। कोई बदलाव लिया, जिस भी थाने में मैं गया उन्होंने बोला इस फौजी ने पुलिस थाने में हंगामा कराया तो ये सुना ले रहे हैं, ये नेगेटिव ले रहे हैं, पूरा निकट भविष्य में हम दोबारा हरा वाला भी आएंगे, ये याद रखना, बिल्कुल आना ही पड़ेगा। हम लोग इसलिए नहीं आए कि मामला कोर्ट में है, न्यायालय की सबकी इज्जत है, इस देश में संविधान बना है। यदि जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ तो गौरव सेनानी दोबारा आएगी पक्का आएंगे। आपका सहयोग रहेगा, मायूस ना होइए, हम सब आपके साथ हैं। उनकी पूरी फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है। खास इस प्रकार की फोर्स पहाड़ियों की हिफाजत के लिए, कानून की हिफाजत के लिए, गुंडे मवालियों पर नकेल कसने के लिए होती और बड़े रसूखदारों चंगुल में नहीं रहते, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होती। भाई जी के आदमी कहते हैं ना, भाई के आदमी पल नहीं रहे होते, उत्तराखंड को हाईजैक नहीं किया होता तो आज यहाँ पर इसी केस में ये भीड़ नहीं होती। हाँ, यूथ, आप यूथ है यहीं के रहने वाले जी, मुझे बताइए आने वाले समय में, एक जमाने में कहते हैं ना औरंगजेब के जमाने में लोग पलायन हुए, तब पहाड़ों में सड़कें नहीं थी, जान बच गई ऐसा समझो। अब हिमालय तक सड़क है, अब की बार कहाँ भागोगे? अब की बार क्या बोला आपने? अब की बार कहाँ भागना चाहते हो? कहीं नहीं भागे हम। आपको अगर याद होगा रानी कर्णावती, ये जो लक्ष्मण झूला बनाया ना, ये मिसाल है उसकी। ये औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी थी ना, पूरी सेना की नाक काट के वापस भेजा था, बोला तुम पे ऑप्शन है, या तो नाक काटो या घर जाओ, नहीं तो यहाँ से तुमको मार मार के। तो अब आप क्या करोगे जब आप पिटने लगे हो? पिटने लगे, ये पिट रही है, बुज़दिल लगे। इनको बोलो आओ जरा कभी भिड़ो जरा बीर गढ़वालियों से, बीर कुमाऊनियों से, हम बता देंगे तुम्हें 2-2 हाथ। जो ये बोल रहे हैं ना गुंडा कि 10-12 लौंडे लेके आएंगे हम, अरे इसे बोल दो आ तो सही, सही हम बताते हैं। हम सर कटाना भी जानते हैं और भयंकर दूसरों का सर काट के धारी कालिंगा को चढ़ाना भी आता है। आज फौजी पिटा, कल आपकी बारी आएगी। मुर्गी समझती है बाड़े में दूसरा कट गया, मेरी बारी नहीं आएगी। तो आप मुझे बताइए आपकी बारी पिटने की कब आ रही है? निश्चित तौर पर बहुत जबरदस्त सवाल आपने पूछा कि आपके पिटने की बारी कब आ रही है, और मैं इंतजार कर रहा हूँ। हकीकत मानिए, यकीन मानिए, क्योंकि हम एकजुट नहीं है, एकमुठ नहीं है। जी, वो औरंगजेब वाला सवाल है ना, पहाड़ों में भागे थे, उनके हाथी घोड़े की सेना थी, पैदल बहुत कम थी। अब बुग्याल तक सड़क है महाराज, आपने हाथ में रुद्राक्ष बांध रखा है, इस बार कहाँ भागोगे? देखिए,
उस समय का औरंगजेब था, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि इस राज्य में वही प्रशासन की परिणति आ रही है। शासन प्रशासन औरंगजेब नहीं बन गई? वही मैं कह रहा हूँ, वही परिणति सेम आ गई है। अब शासन प्रशासन जो है उसी भूमिका में नजर आ रहा है। और मैं तमाम पहाड़ के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ताकि जनता भी दिखे और पुलिस। मैं तमाम लोगों से अनुरोध करता हूँ पहाड़ के, कि भाई साहब ये बहुत बड़ी साजिश है कि आपके पहाड़ों को खाली किया जा रहा है, आपको मजबूर कर दिया गया है, आपको शिक्षा से महरूम कर दिया, स्वास्थ्य से, रोजगार से। तो आपको ये कह दिया गया कि अब अपने बच्चों का पेट कैसे पालोगे, बेचो जमीन। लोगों ने जमीन बेचनी शुरू कर दी है। परिचय बताएंगे, आप ऋषिकेशी के रहने वाले हैं? मैं यमकेश्वर का रहने वाला हूँ। मुझे ये बताइए, चाहे अग्रवाल या शंभू पासवान, ये देखो एक नौजवान को कैद करके अंदर ले गई पुलिस, मेरे सामने ले गई और देखते रह गए लाठीचार्ज कर रहा है। शो हो गया यहाँ पर। नौजवान को अंदर कैसे ले गए? अंततः जिस लिए आप आए थे, तो क्या अंदर हुआ ये जनता के बीच? ऑन कैमरा बताइए आप। देखिए, सर्वप्रथम गौरव सेनानी एकता जिंदाबाद, गौरव सेनानी एकता जिंदाबाद, गौरव सेनानी एकता जिंदाबाद। हम देश की सेवा करने वाले गौरव सेनानी हैं, पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने इस देश की सेवा की है। और आज हम उस प्रदेश में रहते हैं जिस प्रदेश का हर पांचवा, देश में शहीद होने वाला हर पांचवा जो सैनिक है वो उत्तराखंड से होता है। और आज उत्तराखंड देवभूमि, सैनिकों की भूमि, जहां पर कि सैनिकों के परिवारों के साथ, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ बेवजह की मारपीट की जा रही है। आखिर धाराएं मोटी मोटी बता सकते हैं? आपके जानलेवा जो हमला था बीएनएस के तहत, कोई इस तरह की धाराएं जो उन्हें जानलेवा हमले पे लगती, उम्र कैद हो या इसमें जो धारा लगी है, धारा 360 अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें और गुंडा एक्ट, घर में घुस करके मारपीट करना और अपना लोगों के लूट मार की जो धाराएं हैं वो धाराएं लगी हुई है। इसके बाद हम लोग कल एसएसपी साहब के पास फिर हम लोग जाएंगे। एसएसपी साहब को हम एक पत्र देंगे। उसके बाद डीजीपी साहब को मिलेंगे कि इस प्रकार की जो कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं उत्तराखंड में, उनके पास सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके बाद तत्पश्चात हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो कि बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि मैं पूर्व सैनिक हूँ, पूर्व सैनिकों के प्रति हम कटिबद्ध हैं, पूर्व सैनिकों ऊपर जो भी अगर कोई भी समस्या है, उन समस्याओं के लिए हम खड़े हैं। लेकिन आज हर एक जगह आप कहीं भी लीजिए, उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों के ऊपर, चाहिए आप जमीन संबंधी मामलों को ले लीजिए, भूमि जो घोटाले हो रहे हैं उन संबंधी मामले ले लीजिए, या आप मारपीट के मामले ले लीजिए, उनमें सब जगह पूर्व सैनिकों को, फौजियों को, वीर नारियों को और सैनिक परिवारों को ही टारगेट बनाया जा रहा है। तो इसलिए गौरव सेनानी एसोसिएशन इसकी लड़ाई हमेशा लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। उत्तराखंड के अध्यक्ष कैप्टन भगत सिंह राणा बोल रहा हूँ। और आज कल जो हमें जो सूचना मिली, आज सुबह हमें पता लगा कि इस तरह से जो है रावत परिवार से उनके पड़ोसियों ने इस तरह की घटना किया। तो हमने तुरंत जो है गौरव सेनानी द्वारा जो है मैसेज दिया गया था, तो महावीर राणा जी ने जो आपको बताया, उसके आगे मैं एक शब्द और बोलना चाहता हूँ कि हम भी जो है संगठन को इकट्ठे, और जो पूर्व सैनिक के साथ हुआ या किसी के साथ भी हुआ, जो आर्थिक व्यवस्था है इसको खराब न करके आगे इस पे तुरंत कार्रवाई हो। और हम ये क्षमता रखते हैं कि अगर हम एक जो है राज्यपाल महोदय और महामहिम जो है राष्ट्रपति को भी हम आप आए, आपने संज्ञान लिया, पुलिस पे दबाव बनाया और ये रिसिप्ट उन्होंने आपको दिया, आपने एप्लीकेशन दी कि सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सर मैं सबसे पहले तो इस केस में इतने हमारे गौरव सेनानी हैं, पूर्व सैनिक हैं, और सैनिक बल है और सेवारत भी है, लेकिन अफसोस है कि यहाँ पर एक तगड़ा, मजबूत और संगठन नहीं है। और आज इस प्रकार से रतनपुर से आना पड़ा, इस प्रकार से घसीट कर एक फौजी को, जिसने कि अपनी पूरी जो जवानी है वो सेना में व्यतीत की और बाहर देश के उससे अपने को बचाया, देश को बचाने का वो किया, लेकिन आज रिटायरमेंट होने के बाद वो अपने को नहीं बचा पा रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारा प्रदेश का। प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने वोट के लिए सैनिक का बेटा कहते हैं। हमारे यहाँ सैनिक कल्याण मंत्री कहाँ हैं? क्यों चुप है वो? और आज माननीय हमारे जो राज्यपाल प्रदेश के हैं वो भी एक सैनिक से आते हैं।
कहाँ है वो, चुप क्यों है वो भी? क्योंकि ये एक सैनिक के उस पर एक सवाल है, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो सैनिक है वो किसी संगठन के साथ जुड़ना नहीं चाहता है, ये सबसे बड़ी कमी हमारी है जी। और आज यही हालत तब होती है जब मार खाता है, तब उसके साथ कोई नहीं जाता है। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ आज यहाँ से कि जितना भी यहाँ पे हमारे गौरव सेनानी है, अर्धसैनिक बल है, चाहे वो वीर नारियां है, चाहे वो सेवारत सैनिक भी है, वो एक संगठन यहाँ पे हम यदि बनाते हैं तो उसके साथ जुड़े और अपना मजबूती के साथ हर जगह अपना दबाव दिखाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय पार्षद महोदय, आप भी पूर्व सैनिक हैं, लेकिन एक छोटी बात कहना चाहूंगा। हम एक्समैन बाद में और पहले हम कार्यकर्ता हैं विभिन्न दलों के। जब देश में मुगल आए थे तब राजा अधिक और प्रजा कम थी, उसका फायदा अंग्रेज भी उठाए गए, लेकिन हमें आज तक अक्ल नहीं आई। आप पार्षद जी क्षेत्र से अपना परिचय दीजिए और दो शब्द लोगों की भलाई के लिए, शासन प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए, संवैधानिक तरीके से देश चले और इस प्रकार हम केवल मार ही न खाते रहें, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? जो सबसे पहले भाई साहब मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं एक पूर्व सैनिक हूं, पार्षद में बाद में हूं, और एक पूर्व सैनिक होने के नाते जब ये हमारे क्षेत्र में एक घटना हुई, मेरे एक पूर्व सैनिक भाई के साथ जिन लोगों ने ये कृत्य किया, हमारा ऋषिकेश के पूरे संगठन के लोग, हमारे बलवंत सिंह डांगर जी, तमाम लोग यहाँ पर आए और हमने यहाँ पे थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया और उसके खिलाफ संगीन धाराओं पे मैं कोतवाल साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने तत्वही कार्य करके उनको गिरफ्तार किया और मैं संगीन धाराएं लगाई। और मैं आप गौरव सेनानी जो हमारे देहरादून से आ रखे हैं, यह है सैनिक एकता। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम सबसे पहले हम सैनिक हैं। क्या ताकत है किसी सिविलियन की कि हम पे किसी हाथ उठाने की? हमने अपना बचपन अपना ये सेना के अंदर दिया और एक अपने गुंडागिर्दी कुछ आदमी उसे घर से घुसकर उस सैनिक को बाहर खींचते हैं तो हमारा जमीर मर जाता है। कल हमारा खून खौल गया, वो दिखा नहीं हमको, वो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर दिया। इसलिए मैं गौरव सेनानी जो तुम्हें देहरादून से आके मैं आपका धन्यवाद करना चाहता आपको हूँ। नहीं लगता कि आसपास कोई सैनिक बहुल है तो उस आसपास उसके गांव के, मुल्क के, पड़ोसी, भाई, बंद सैनिक कोई नहीं रहे होंगे? किसी का जमीर नहीं जगह मार खाने दो। यही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम सबसे पहले सैनिक है। सैनिक का जमीन और स्वाभिमान और सम्मान हम अपने नाम, नमक और निशान के लिए लड़ते हैं। हम अपने देश के लिए अपने हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार जब अपनी देश सेवा करने के बाद हमारा सैनिक घर में आता है और इस प्रकार कुछ गुंडों के द्वारा उसके साथ बदतमीजी की जाती है, हम उसको छोड़ेंगे। मैंने पहले कहा कि हमारा उस सैनिक अगर उसे कुछ हो जाता है तो हम उसके परिवार उनको जिसने ये हरकत करी छोड़ेंगे नहीं। पूरा गौरव सेनानी चाहे वो देहरादून से लेकर, चाहे वो रावला से लेकर, चाहे ऋषिकेश से लेकर, हम उसके ईंट से ईंट बजा देंगे कि हम उसको चैलेंज करते हैं उस गुंडागिर्दी को। तो ये था आज की घटना और पूर्ण रूप से विक्टिम्स को, आशीष और उसके परिवार को न्याय दिलाने की और अपराधियों को कठोर से कठोर सजा देने की बात यहाँ पर हुई थी। इसीलिए आए थे, दंगा करने नहीं आए थे। संविधान से देश चलता है और सैनिक संविधान से चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गांधी ही बने रहें, भुला ही रहें, बले ही रहें और हम मार खाते ही रहें। ये अंतिम मौका होना चाहिए। आज से किसी सैनिक के साथ ज्यादती न हो, तो बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।